अर्नब की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ होता है। अर्नब, तुम्हारे पास हमारे बचपन की एक भी फ़ोटो नहीं है क्या? माया ने अर्नब के कमरे में लगी तस्वीरों को देखते हुए पूछा। तो तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई होगी? अच्छा है, भला बचपन के दोस्तों को कौन याद रखता है? माया ने ताना मारते हुए कहा। जैसे तूने बहुत याद किया था, अर्नब ने भुनकते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया? माया ने गंभीरता से पूछा। तो फिर तुमने कभी बात क्यों नहीं किया? मुझसे दूर क्यों हो गई? अर्नब ने माया की आंखों में देखते हुए पूछा। तुम भी तो कभी मुझसे मिलने नहीं आए, माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि मैंने उस दिन के लिए अपने आप को माफ़ नहीं किया था, जब तुम्हें इस घर से, अर्नब कहते हुए रुक जाता है, तो माया को भी दुख होता है। ओके अर्नब, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो गुजर गया है उस पर मिट्टी डालो, माया ने बात को बदलते हुए कहा। तो वह उदास होने लगता है। अब तो हम दोस्त हैं, मैं तुमसे मिलने भी आई हूँ और तुम मुझसे बातें भी कर रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माया ने बात को टालते हुए कहा। तो अर्नब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, जैसे वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो। माया को भी अच्छा नहीं लगता है। वह जानती है उस दिन जो भी हुआ था उसमें अर्नब की कोई गलती नहीं थी। अर्नब, यार छोड़ो उस बात को। क्या हम उसे भूल नहीं सकते हैं? जब मैं भूल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? माया ने उसे बहलाते हुए कहा। क्योंकि वह अर्नब को दुखी नहीं करना चाहती थी। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? अर्नब ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। तो माया उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में बहुत गहराई होती है, जैसे कितना दर्द छुपा हो। इससे पहले कि वह उसमें समाती कि उसकी मोबाइल पर मैसेज आने की ट्यून से उसका ध्यान टूटता है और वह अपने आप को संभालती है। अर्नब अभी भी उसे देख रहा है। अच्छा अर्नब, फ़िलहाल रात होने वाली है और मुझे घर तो जाना पड़ेगा ना? माया ने आँख मटकाते हुए कहा। तो अर्नब हंस देता है। माया भी मुस्कुरा देती है। हालांकि उसने ऐसा जानबूझकर कहा होता है ताकि उसका मन बदल जाए। शाम होने वाली है। शर्मा हाउस के नौकर चाकर जाने की तैयारी में हैं। हाल में बड़ी अम्मा सोफे पर बैठी सुपारी फोड़ रही हैं। तभी माया अर्नब के कमरे से बाहर आती है। बड़ी अम्मा के पास जाती है। माया, आओ यहाँ बैठो, बड़ी अम्मा ने माया को देखते हुए कहा। नहीं बड़ी अम्मा, मुझे जाना होगा, माया ने सकचाते हुए कहा। माया बेटा, कल आ रही हो ना? बड़ी अम्मा ने सुपारी फोड़ते हुए पूछा। बड़ी अम्मा, ऑफिस में काम बहुत है, आज ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी ले पाई हूँ, माया ने सकचाते हुए कहा। कुछ दिनों की छुट्टी ले लो माया, तुम्हारे आने से अर्नब कितना खुश लग रहा है। कुछ दिन उसके साथ रहोगी, उसे अच्छा लगेगा, बड़ी अम्मा ने कहा। पर बड़ी अम्मा, माया ने कहने की कोशिश की। तुम हमारा इतना सा भी कहना नहीं मानोगी, बड़ी अम्मा ने बीच में टोका। तो माया सकचासी गई। लेकिन बड़ी अम्मा, बॉस नहीं मानेंगे, वो बहुत क्रूड हैं, माया ने सफाई में कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा सेक्रेटरी तुम्हारे बॉस से बात कर लेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बड़ी अम्मा ने कहा और फिर सुपारी मुंह में डालकर खाने लगती हैं। तो माया कुछ नहीं कह पाती है। तब तक बिमला जी भी घर का काम पूरा करके आ जाती हैं। माया, अगले हफ्ते अर्नब का जन्मदिन आने वाला है और हम उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उसे वो क्या कहते हैं, सरप्राइज़ देंगे। कैसा रहेगा माया? बड़ी अम्मा ने उत्सुकता बस कहा। तो माया हाँ में सिर हिलाकर सोचने लगती है कि बड़ी अम्मा से क्या कहे कि वह नहीं आना चाहती है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विमला जी बेटी की दुविधा को समझ रही हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह सकती हैं। सूरज ढल रहा है, उसकी लालिमा आसमान में बिखरी हुई है। ऑटो सड़क पर दौड़ रहे हैं। एक ऑटो में माया और बिमला जी बैठी हैं। बिमला जी गुस्से में लग रही हैं। उनके दिमाग में शर्मा हाउस की बहुओं की बातें गूंज रही हैं, जो वो उन्हें ही सुना रही थी। माया मम्मी को देखती है तो उसे अजीब लगता है। मम्मी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? क्या बात है? माया ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं माया, विमला जी ने जवाब दिया। मम्मी, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो आप इतना चुपचाप नहीं होती, माया ने कहा। माया छोड़ ना, किसी के कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, विमला जी भुनकते हुए बोली। मम्मी, मैं जानती हूँ, ज़रूर उन दोनों चुड़ैलों ने कुछ कहा होगा, तभी आपका दिमाग खराब है, माया ने कहा। आप किसी के कहने से अपना मन खराब मत करिए, वो लोग तो हैं ही जाहिल, हम तो जाहिल नहीं बन सकते हैं ना?
माया ने आगे अपनी बात को पूरा किया। माया, कभी कभी तो लगता है कि अब काम करना छोड़ दें, और नहीं किया जाता है। विमला जी ने उदास मन से कहा। मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन आप ही तो नहीं सुनती हैं, माया ने तुरंत कहा। माया, ऐसे कैसे काम करना छोड़ दें? तुम जानती तो हो ना कि 2 लाख का कर्जा है। एक बार वो चुकता हो जाता तो काम छोड़ भी देते। लेकिन अभी, विमला जी ने चिंतित भाव से कहा। लेकिन मम्मी, मैं तो काम कर रही हूँ ना, क्या उससे नहीं होगा? माया ने कहा। जैसे तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहने वाली हो, विमला जी ने कहा। ज़रूर रहूँगी, देखना आप, कहीं नहीं जाऊँगी, माया ने आँख मटकाते हुए कहा। तो विमला जी थोड़ा मुस्कुराती हैं। अच्छा, तो अपने साथ अपने पति को भी हमारे सर पर बैठाओगी, और हम तुम दोनों को रोज़ सुबह सुबह जगाते रहेंगे, विमला जी ने मजाकिया भाव से कहा। तो माया भी मुस्कुरा देती है। मम्मी, अब बस भी करो, ऑटो वाले भैया भी हंस रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑटो वाला भी हंस रहा होता है। हम सही तो कह रहे हैं ना भैया, ये लड़की सुबह 8 बजे उठती है, हमको तो परेशान कर दिया है, और कहती है कि जिससे शादी होगी उसे भी हमारे घर में लेकर आएगी, विमला जी ने कहा। तो माया हंसे जा रही है। ऑटो वाला भी मुस्कुराता है। अर्नब अपने कमरे में मोबाइल पर किसी लड़की की फ़ोटो देख रहा है। वह फिर से उदास होने लगता है। उसे अपने प्रेमिका की याद आ रही है। उसे अजीब महसूस होता है। उसे फिर से डिप्रेशन होने लगता है। उसे कुछ भी भा नहीं रहा है, जैसे सब बेमतलब हो, उसके लिए कुछ ना हो। वह बेचैन होने लगता है। कुछ अजीब तरह से करता है, जैसे उसे कोई बेचैनी की बीमारी हो। तभी बड़ी अम्मा कमरे में आती हैं। अर्नब को बेचैन देखकर वह घबरा उठती हैं। बेटा अर्नब, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बड़ी अम्मा ने घबराते हुए पूछा, और उसके पास दौड़ी गईं। बड़ी अम्मा, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, अर्नब ने अजीब तरह से कहा, जैसे वह पागल हो। पर तुम्हें हुआ क्या है? अभी तो तुम ठीक थे। बेटा बताओ हमें, तुम्हें क्या चाहिए? डॉक्टर बुलाएं क्या? बड़ी अम्मा ने घबराते हुए कहा। बड़ी अम्मा प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाइए, अर्नब ने कहा। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हमें बताओ, हम लाकर देते हैं। बेटा अर्नब, बड़ी अम्मा ने परेशान होते हुए कहा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, मेरा सर फट रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, चलो जाओ। अर्नब ये कहते हुए चीज़ों को फेंकने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बड़ी अम्मा डर जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अर्नब को क्या हो रहा है। वह चीखता है, चिल्लाता है, जैसे वह बहुत परेशान हो, अपनी भड़ास निकालना चाहता हो। बड़ी अम्मा रोने लगती हैं। अन्नू, मेरा बेटा, क्या जानना है तुझे? मैं सिर्फ उससे मिली हूँ, ओके, और कुछ नहीं, माया ने अपने घर की छत टहलते हुए फ़ोन पर कहा। तो दूसरी तरफ से नीलू के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तो तू छुपा रही है? तेरी चाल बता रही है कि तू कितनी खुश है, और बोलती है कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, नीलू ने फ़ोन पर कहा। तो हाँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उससे मिलने गई थी, ना कि उससे प्यार करने गई थी, माया ने कहा। तो कर लेती ना यार, मौका भी तो मिला था जाने मन, 2 दिल मिल रहे हैं मगर नाराज़ होकर, ऐसा भी कोई करता है, नीलू ने मजाक में कहा, और खुद ही हंस पड़ती है। नीलू तेरी बहुत पिटाई करूँगी, बकवास करना बंद कर, माया ने बिगड़ते हुए कहा। हालांकि उसका मन भी किया था कि वह अर्नब के गले लग जाए। तो बता ना, फिर उसने कुछ तो कहा होगा। वैसे तो बड़ी बातें करती है, अभी पूछ रही हो तो कुछ नहीं बोल रही है, नीलू ने आगे पूछा। देख, तुझे मैं क्लियर कर देती हूँ, अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, हम दोस्त हैं, ये बात अलग है, पर तू गलत समझ के मत ले, माया ने फ़ोन पर कहा। अच्छा, तो सिर्फ दोस्त हो, नीलू ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। नीलू जो भी हो, पर आज मैं बहुत दिनों बाद इतना खुश हुई हूँ। अर्नब के साथ थी तो लगा ही नहीं कि हम बड़े हो चुके हैं, जैसे कि हम अभी भी बच्चे हों, माया ने सोचते हुए कहा। और बता, उसने कुछ कहा? वैसे उसे क्या हुआ है? नीलू ने उत्साहित होते हुए पूछा। लगता है कोई लड़की का चक्कर है, बताया तो नहीं उसने कुछ, लेकिन है ऐसा ही कुछ, माया ने बेमन से जवाब दिया। उसे बुरा लग रहा है
कि अर्नब किसी और लड़की से प्यार करता है, तो फिर यह सही समय है उसके टूटे दिल को अपने प्यार की बारिश से सींच दे। वो तुझसे प्यार करने लगेगा, नीलू ने मजाक में कहा और हंस पड़ी। पागल हो गई है तू? ना रे बाबा, अब मैं उससे प्यार नहीं करने वाली हूँ। ज़िंदगी में सिर्फ प्यार करना ही ज़रूरी नहीं होता है, हमें और भी बहुत कुछ करना चाहिए, माया ने चलते हुए कहा। तो एक ठंडी हवा उसके बालों को उड़ाकर चली गई। उसे अच्छा महसूस होता है। ओ मैडम, बस भी करो, ये उम्र प्यार व्यार करने की होती है। ज़िंदगी के मज़े लेना चाहिए, ऐश करना चाहिए, और क्या रखा है इस दुनिया में, नीलू ने कहा। ये बढ़िया है, तू खुद क्यों नहीं कर लेती है, माया ने बुदबुदाया। यार, मुझे कोई मिलता ही नहीं, अगर तेरे जैसा दोस्त होता तो कब का उसे पटा चुकी होती, नीलू ने कहा। तो फिर एक काम कर, कल से दोस्त बनाने शुरू कर दे। वैसे यार, आज फिर उस मनचले का फ़ोन आया था, परेशान कर दिया उसने, माया ने कहा। उस वेटर ने? उसने फ़ोन किया था, नीलू पूछती है। हाँ, वैसे आज तो उसे जमकर डांटा है और वार्निंग भी दिया है कि दोबारा से फ़ोन करेगा तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, माया ने जवाब दिया। उसे गुस्सा आ रहा होता है। वैसे यार, वो वेटर भी कितना क्यूट है ना, नीलू ने उत्साहित होते हुए कहा। तुझे दुनिया के सारे लड़के क्यूट लगते हैं, चल रख फ़ोन, दिमाग ख़राब करती रहती है, माया ने डांटते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। फिर माया एक लंबी सांस भरती है। ये बात तो सच है कि आज वह खुश तो बहुत थी, इतने सालों बाद अर्नब से मिली थी। उसे अच्छा तो लगा, लेकिन वह अपने आप को समझाती है कि उसे सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहना है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखना है, नहीं तो तकलीफ़ मुझे ही होगी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माया सोचते विचारते हुए छत से नीचे आती है। विमला जी घबराते हुए हॉल में आती हैं। वो माया को ही ढूंढ रही होती हैं। माया, बड़ी अम्मा का फ़ोन आया था, वो बहुत घबराई हुई थी, अर्नब हॉस्पिटल में है, विमला जी ने घबराते हुए कहा। क्या? पर उसे हुआ क्या है, माया ने हैरानी से पूछा। उसका दिल जोर से धक करता है। माया, हमें नहीं पता, बड़ी अम्मा रो रही थीं, उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुलाया है, बड़ी अम्मा ने बताया। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ, आप घर में रहिए, माया ने हड़बड़ी में कहा। उसे अंदर से घबराहट हो रही है। इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो हम भी चलते हैं, विमला जी ने कहा। नहीं मम्मी, आप घर में ही रहिए, मैं चली जाऊंगी, माया ने लड़खड़ाते जुबान से कहा। वह घबराई हुई है, उसे अर्नब की फिक्र हो रही है। हम तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चल रहे हैं। तुम जल्दी जाकर घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दो, फिर हम चलते हैं, बिमला जी कहती हैं। तो माया हड़बड़ाते हुए घर के खिड़की दरवाजे और लाइट बंद करने लगती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे घबराहट सी हो रही है कि अर्नब हॉस्पिटल में है, क्या हुआ होगा उसे? अभी तो ठीक था और अब हॉस्पिटल में है, ज़रूर उससे कुछ हुआ होगा, नहीं तो बड़ी अम्मा इतनी रात को फ़ोन नहीं करती, माया मन ही मन सोच रही है। उसके मन में अजीबो ख्याल आ रहे हैं। वह नहीं जानती है कि अर्नब के साथ क्या हुआ है। हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर बड़ी अम्मा रोते हुए खड़ी हैं। अर्नब के बड़े अंकल भी होते हैं, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे हैं। तभी विमला और माया आते हैं। बड़ी अम्मा, क्या हुआ है अर्नब को? वह ठीक तो है ना, विमला जी बड़ी अम्मा के पास आते हुए पूछती हैं। विमला, लगता है मेरा पोता कभी ठीक नहीं होगा। जब तक माया थी तो हंस बोल रहा था और उसके जाते ही फिर से वो उसी तरह हो गया, बड़ी अम्मा ने रोते हुए कहा। लेकिन बड़ी अम्मा, उसने किया क्या है जो उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ा है, माया ने घबराते हुए पूछा। माया, वो चीख चिल्ला रहा था, चीज़ों को फेंक रहा था, वो अपना आपा खो रहा था, तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए, बड़ी अम्मा ने रोते हुए बताया। विमला जी उन्हें संभाल रही हैं। डॉक्टर ने कुछ बताया? अब वह कैसा है, माया आगे परेशान होते हुए पूछा। माया को उसकी फ़िक्र होती है। डॉक्टर की बातें हमारी तो समझ में नहीं आती हैं, तुम्हें उनसे जाकर बात करो बेटा, बड़ी अम्मा ने जवाब दिया और रोने लगती हैं। बड़ी अम्मा, आप रोइए मत, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, वो ठीक हो जाएगा। मम्मी, बड़ी अम्मा को चुप कराइए, माया ने बड़ी अम्मा को बहलाते हुए कहा। तो विमला जी उन्हें चुप कराती हैं। बड़ी अम्मा, आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी, अर्नब को कुछ नहीं होगा। अंकल जी, डॉक्टर ने कुछ अर्नब के बारे में बताया क्या? वो ऐसा क्यों कर रहा है, माया अंकल से पूछती हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है,
जिस वजह से उसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। शायद वह किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। बड़े अंकल ने चिंतित होते हुए कहा, तो माया को दुख होता है। पता नहीं उसे किस चीज़ की दिक्कत है। सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी अपना ये हाल बना रखा है। बड़े अंकल ने कहा, अंकल वो ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। किसी को तो हिम्मत बांधनी होगी ना, माया ने उन्हें बहलाते हुए कहा। हालांकि वह भी अंदर से घबराई हुई होती है। उसे भी अपने दोस्त की फिक्र होती है। सोचा था पढ़ाई पूरी करके आएगा तो बिजनेस में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन ये तो खुद को ही नहीं संभाल सकता है, बिजनेस में कैसे मैनेज करेगा। बड़े अंकल चिंतित होते हुए कहते हैं। तभी डॉक्टर बाहर से बाहर आते हैं। डॉक्टर, अभी अर्नब कैसा है? माया तुरंत डॉक्टर से पूछती है। उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। ज़्यादा सोचने और ना सोने की वजह से उसे ऐसे सदमे आते हैं, डॉक्टर ने जवाब में कहा। तो सर, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मेरा मतलब, वह कैसे ठीक हो सकता है? माया ने परेशान होते हुए पूछा। देखिए, पहली बात कि वो बीमार नहीं है, और दूसरी कि उसे अच्छे से अच्छे माहौल की ज़रूरत है, जहाँ वह ज़्यादा से ज़्यादा हंस बोल सके, खुश रह सके। वह अच्छा महसूस करेगा तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह जीने के बारे में सोचेगा। उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने बताया। तो माया ने चैन का सांस लिया। थैंक यू डॉक्टर, अब से हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, बड़े अंकल ने कहा। ठीक है, अभी रात भर उसे हॉस्पिटल में ही रहने दो, सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहते हुए जाने लगते हैं। थैंक यू सर, माया ने कहा। बड़ी अम्मा अभी भी सिसक रही होती हैं। विमला जी उन्हें संभाल रही हैं। बड़ी अम्मा, आप चुप हो जाइए, अर्नब ठीक हो जाएगा, आप रोना बंद करिए, विमला जी ने बहलाते हुए कहा। विमला, हम भी नहीं रोना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाते। आखिर वो भी माँ बाप का बच्चा है, बड़ी अम्मा ने दुखी मन से कहा। डॉक्टर ने कहा है ना, वह ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर उसे अच्छा कर देंगे, पहले की तरह, माया ने बड़ी अम्मा से कहा। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, हंसने बोलने लगे, उसका भी घर बस जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़ी अम्मा ने सोचते हुए कहा। बड़ी अम्मा, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उसे पहले की तरह बना दूंगी। अब से वो मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता है, मैं उसके साथ ही रहूँगी, ये मेरा आपसे वादा है, माया ने कहा। तो विमला जी हैरानी से उसे देखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि माया का अर्नब के करीब जाना उसके लिए सही नहीं है। अगर वह अच्छा हो गया तो तुम जो चाहें वो हमसे ले लेना, बस वो ठीक हो जाए, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, अर्नब मेरा दोस्त है, और मैं भी अपने दोस्त को अच्छा देखना चाहती हूँ, वो अच्छा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, माया ने कहा और मुस्कुरा दी। तो बड़ी अम्मा को थोड़ी राहत मिलती है कि अब शायद उनका पोता ठीक हो जाए। लेकिन बिमला जी की चिंता बढ़ने लगती है कि कहीं जो वो सोच रही हैं वो सच ना हो जाए। अगर वैसा हुआ तो उनकी बेटी की ज़िंदगी भी उन्हीं की तरह हो जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। बड़े अंकल फ़ोन पर किसी को अर्नब की तबीयत के बारे में बता रहे हैं कि अब वह ठीक है। माया बाहर की खिड़की से अर्नब को देखती है। वह बेड पर लेटा सो रहा है। उसे अर्नब के लिए बुरा लगता है। अर्नब, तुम अकेले नहीं हो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी दोस्त, वही दोस्त जिसे तुम अपना बेस्ट दोस्त कहते हो। मैं तुमसे नाराज़ थी, गुस्सा भी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम डिप्रेशन में हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहले की तरह बनाने की कोशिश करूँगी, माया मन ही मन अर्नब को देखते हुए कहती है। तभी अंकल के खांसने से उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है। बड़े अंकल जी, आप बड़ी अम्मा को लेकर घर चले जाइए, मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ, माया ने अंकल से कहा। तो विमला जी उसे हैरानी से देखती हैं। हालांकि वह कुछ कहती नहीं है। लेकिन तुम अकेली हॉस्पिटल में कैसे रह सकती हो? मैं छोटे भाई को बुलाता हूँ, वो बड़ी अम्मा को घर लेकर जाएगा, मैं भी तुम्हारे साथ रुकता हूँ, अंकल ने जवाब में कहा। ठीक है अंकल जी, माया ने कहा। फिर अंकल किसी को फ़ोन लगाते हुए जाने लगते हैं। बड़ी अम्मा बिमला का हाथ थामे हुए बैठी हैं। वो किसी सोच में डूबी हुई हैं। माया बार्स के अंदर आती है। अर्नब सोया हुआ है। माया उसे प्यार भरी निगाहों से देखती है। तभी अर्नब नींद में किसी का नाम पुकारता है। काजल, काजल, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे क्यों अकेला कर गई? काजल, काजल। अर्नब सोया हुआ बड़बड़ा रहा है।
तो माया को बुरा लगता है कि अर्नब किसी और लड़की से प्यार करता है। वह भरी नींद में अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। माया का मन भर आता है कि अर्नब को कभी उसका प्यार दिखाई नहीं दिया। वो उससे बचपन से प्यार करती आई है। अर्नब, ऐसा क्यों होता है? जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता है। जिससे हम इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो हमें प्यार नहीं करता है, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है अर्नब? क्यों? कोई हमें समझ क्यों नहीं पाता है? हमें वो नहीं मिलता है जिसे हम चाहते हैं। माया मन ही मन अर्नब से पूछती है। उसकी आंख भर आती है। उसे अर्नब से प्यार है, लेकिन अर्नब किसी और से प्यार करता है। वह उसे सिर्फ दोस्त मानता है। माया को बुरा लगता है। उसका मन उदास होने लगता है। शर्मा हाउस में। जेठानी जी, लगता है कि अर्नब का बच्चा पीछा नहीं छोड़ेगा, और ना ही वो मोह माया। आपके देवर जी बता रहे थे कि मैडम हॉस्पिटल भी पहुंच गई हैं। छोटी बहू ने आंख मटकाते हुए कहा। तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता है। लड़की तो बहुत तेज है जेठानी जी, इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। छोटी बहू ने सोचते हुए कहा। चुटकी, तुम देखती जाओ कि हम उसका कैसे जीना हराम करते हैं। अभी उसे जितना मटकना है उसे मटकने दो, फिर बाद में तो रोना ही है। बड़ी बहू ने गुस्से से कहा। वो सब तो ठीक है जेठानी जी, हमने तो सुना है कि बुढ़िया ने उसे रोज़ घर में आने को कहा है। अगर ऐसा रहा तो वो ज़रूर अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी और हम कुछ ना कर पाएंगे। छोटी बहू ने कहा। छुटकी, छुटकी, तुम काहे इतना जल्दी घबराने लगती हो? हमारी बात हो गई है, तो बहुत जल्दी तुम्हें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बड़ी बहू ने सख्तीपन से कहा, जैसे उसने कोई प्लान बनाया हो। हाँ जेठानी जी, क्या खुशखबरी सुनाने वाली हैं? बताइए बताइए। छोटी बहू ने चहकते हुए पूछा। हट पगली, अभी सुन लेगी तो फिर बात का मज़ा ही क्या रहेगा। और वैसे भी मज़ा तो तभी आता है जब नाचने वाली बंदरिया ज़बरदस्त हो। बड़ी बहू ने शैतानी मिजाज से कहा। हो जेठानी जी, तो फिर जल्दी से बम फोड़िए ना। हमसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। बहुत दिनों से कोई तमाशा नहीं देखे हैं। बड़ा मन करता है हमारा देखने का। छोटी बहू खुशी से उछलते हुए कहा तो बड़ी बहू भी मुस्कुरा देती है। सुबह होती है। अर्नब की आंख खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वह चौंक पड़ता है कि वह यहाँ कैसे आया। फिर उसे याद आता है कि कल उसे हॉस्पिटल लाया गया था। इससे पहले कि वह कुछ और सोचता कि उसकी नज़र माया पर पड़ती है, जो वार्ड के एक दूसरे बेड पर सो रही होती है। अर्नब समझ जाता है कि वह उसके लिए आई होगी। उसे अपने दोस्त को देखकर अच्छा लगता है। वह माया के पास जाता है, उसे गौर से देखता है तो माया गहरी नींद में होती है। उसे देर तक सोने की आदत है। तभी वार्ड के अंदर अर्नब के बड़े अंकल आते हैं तो वह हड़बड़ा जाता है। अर्नब बेटा, अब तबीयत कैसी है? बड़े अंकल असहज भाव से पूछते हैं। अंकल, मैं तो ठीक ही था, लेकिन माया को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बेचारी मेरी वजह से परेशान हुई होगी, अर्नब ने कहा। अच्छा, तो फिर तुम फ्रेश हो लो। ठीक है, हमें निकलना भी है, बड़े अंकल ने जवाब दिया। जी अंकल जी, अर्नब ने कहा। तो फिर अंकल जाने लगते हैं। तभी माया की आंख खुलती है। अर्नब, तुम कैसे हो? इतनी सुबह हो गई, मुझे क्यों नहीं उठाया? माया ने भरी नींद से पूछा और जवाई ली। अरे तुम लेटी रहो, मैं ठीक हूँ, अर्नब ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। हॉस्पिटल में सोने थोड़ी ना आई हूँ, माया ने जवाई लेते हुए कहा। तुम अभी ठीक हो ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, माया ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। माया, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, अर्नब ने कहा। तभी हॉस्पिटल में हो, माया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो तो बड़ी अम्मा ने, अर्नब ने अपनी सफाई में कहा। रहने दो यार, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। जाओ फ्रेश हो लो, फिर हमें निकलना भी है, माया ने मजाक करते हुए कहा तो वह भी मुस्कुरा देता है। फिर माया अंगड़ाई लेती हुई जाने लगती है। सड़क पर गाड़ियाँ जा रही हैं। अर्नब गाड़ी चला रहा है। माया किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। तुमको कितनी बार समझाऊं कि मुझे फ़ोन मत किया करो? क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मैं सेट नहीं होने वाली हूँ, माया ने किसी से फ़ोन पर कहा तो अर्नब मुस्कुराता है। तो तुम्हें भाई ना बुलाऊं? अब तो मैं ज़रूर तुमको भाई ही बोलूँगी। और मज़े की बात क्या है ना भाई, मेरा कोई भाई भी नहीं है,
इसलिए अब से तुम ही मेरे भाई हो। अपनी बहना को छेड़ना बंद करो भाई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। माया फ़ोन पर कहते हुए हंस पड़ती है तो अर्नब भी गाड़ी चलाते हुए हंस देता है। अब देखना दोबारा फ़ोन नहीं करेगा, परेशान करके रख दिया। आज जब देखो प्यार प्यार करता रहता है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी से भी प्यार हो जाता है, माया ने कहा और खुद को कार के आईने में देखने लगती है। अर्नब उसे कार चलाते हुए देखता है तो वह अपने आप में मुस्कुराता है कि एकदम से पागल है। तभी उसके जहन में अपने प्रेम का काजल का ख्याल आता है तो उसे फिर से बेचैनी होने लगती है। वह अजीब तरह से करने लगता है, उसके हाथ कब कँपाने लगते हैं। अर्नब अर्नब, क्या हुआ तुम्हें? माया ने आश्चर्य से पूछा तो अर्नब अजीब तरह से कर रहा है, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अर्नब, सामने गाड़ी, देख कर चलाओ। अर्नब, क्या कर रहे हो तुम? अर्नब, माया उसे टोकती है तो वह उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, बल्कि गाड़ी चला रहा है। अर्नब, गाड़ी रोको। अर्नब, गाड़ी रोको। पागल हो गए हो अर्नब, प्लीज़ गाड़ी रोको। अर्नब, तुम्हें क्या हो गया है? अर्नब, गाड़ी रोको, माया ने घबराते हुए कहा। अर्नब फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा है, जैसे वह भूल गया हो वह कहाँ है, वह क्या कर रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काजल दिखाई दे रही है, जैसे वह अपने आप को मारना चाहता हो। सामने गाड़ियाँ आ रही हैं। माया घबराई हुई है, वह उसे गाड़ी रोकने को कह रही है। वह घबरा जाती है कि वह अर्नब को होश में कैसे लाए, लेकिन अर्नब को उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हैं। वह होश में नहीं होता है, वह कहीं और ही होता है। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह उसे पुकार रही है, गाड़ी रोकने को कह रही है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और वो चीख पड़ती है, अर्नब। माया धीरे से आँख खोलती है तो गाड़ी खड़ी होती है। अर्नब ने ब्रेक लगा लिया होता है। सामने एक गाड़ी होती है जिससे एक्सीडेंट होने वाला था। पागल हो गया है, खुद मरेगा, दूसरों की भी जान लेगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं बेवकूफ़ लोग, सामने वाले व्यक्ति ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अर्नब गुस्से से खौलता हुआ बैठा है, मगर वह कुछ करता नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। माया उसे आश्चर्य से देखे जा रही है कि ये इंसान अर्नब तो नहीं हो सकता है, यह कोई और है। वह इतना लापरवाह नहीं हो सकता है। ये तो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, ना इसे खुद की जान की फिक्र है, ना ही दूसरों की जान की। माया मन ही मन सोचती है। माया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अर्नब ने माया से पूछा तो माया डरी हुई है। वह कोई जवाब नहीं देती है, वह उसे हैरत से देखे जा रही है। अर्नब फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है। उसे अपनी प्रेमिका काजल की याद आती है। उसका चेहरा उसे दिखाई देता है, जैसे वह उसके पास हो, उसे वह महसूस कर रहा हो, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा है। काजल नाम था उसका। हम कॉलेज में मिले थे। वह कॉलेज में सबसे अलग थी। उसकी पूरी बड़ी बड़ी आंखें, सांवला चेहरा और घुंघराले बाल। वो 100 में भी सबसे अलग थी। मुझे वो पसंद थी। मैं उससे मिलने के बहाने बनाता था। दिल्ली में नया था ना, किसी को जानता नहीं था। उसका ब्रेकअप हुआ था, वह टूट चुकी थी। मैंने उससे दोस्ती किया, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कहा। वो दुखी थी, उसने सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। मैं खुश था कि उसने ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि अब मैं उसे पटा सकता था, उसके खाली दिल में अपनी जगह बना सकता था। मैं उसे सच में पसंद करता था, उसके सपने देखता था। हम धीरे धीरे दोस्त बन गए। वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। उसके मम्मी पापा का तलाक हो चुका था। वह कभी मम्मी के साथ रहती तो कभी पापा के साथ। जिससे वह प्यार करती थी वह किसी और लड़की को डेट करने लगा था, इसलिए उसका प्यार में विश्वास उठ गया था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि बिना प्यार के दुनिया जीने लायक नहीं होती है। किसी एक के खराब होने से पूरी दुनिया खराब नहीं होती है। उसने पहली बार मेरी बातों पर गौर किया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब वह मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात को कहा, उसे प्रपोज़ किया। वह मुझे देखती रही। उसने पूछा कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? मेरा तो ब्रेकअप भी हो चुका है। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि तुम्हारे अतीत से। पहले तो वह नहीं मान रही थी, वह फिर से किसी रिश्ते में नहीं होना चाहती थी। उसने कुछ दिनों का समय मांगा, लेकिन फिर उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया।
मैं बहुत खुश हुआ था। ऐसा लगा था कि मुझे पूरे जहान की खुशी मिल गई हो। हम दोनों 3 साल तक साथ में थे। वो मुझे अपने साथ दिल्ली की अलग अलग जगहों में ले जाती थी जो उसे पसंद थी। उसने मुझे अपनी मम्मी से भी मिलवाया था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। मैं उससे शादी करना चाहता था। उसी के बारे में सोचता था। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी तो बड़ी अम्मा से उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले ही वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे रोकता रहा, लेकिन वह चली गई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माया, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे उसकी याद आती है, अर्नब ने बताते हुए कहा। तो माया उसे दुखी मन से देखती है। उसे अंदर से बुरा लग रहा है कि अर्नब किसी और से प्यार करता है। अर्नब परेशान सा दिखता है। वह व्याकुल होता है। माया, मुझे वो हर जगह दिखती है। मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ, खुद को भी मिटा दूँ। वह नहीं तो जैसे कुछ भी नहीं है, अर्नब ने परेशान होते हुए कहा। तो माया उसे रोकती है। अर्नब, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी एक की वजह से तुम सभी को दुखी नहीं कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? माया ने उसे टोकते हुए कहा। माया, माया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि वो मुझे जीने नहीं देगी। मैं जब भी कुछ करने का सोचता हूँ तो वह मेरे सामने आ जाती है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। ये तुम जानती हो कि एक बार मुझे किसी की आदत हो जाती है तो मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। मुझे वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह, किसी भी कीमत में। अर्नब परेशान होते हुए कहता है। तो माया उसे हैरानी से देखती है। अर्नब यार, तुम्हें फिर भी अपने आप को संभालना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बड़ी अम्मा के बारे में सोचो, वो तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हारे लिए परेशान रहती हैं। उनकी तो फिक्र करो। क्या तुम्हें किसी और का प्यार नज़र नहीं आता है? क्या तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले दिखाई नहीं देते हैं? माया ने उसे समझाते हुए कहा। तो अर्नब परेशान सा झील में तैर रही मछलियों को देख रहा है। उसे अंदर से काजल की याद आ रही है। वह उसे हर जगह दिखाई देती है। माया को उसकी स्थिति का भी अंदाज होता है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करती है, तो वह उसकी दशा को समझ सकती है। अच्छा अर्नब, बताओ कि उसने तुम्हें छोड़ते वक्त कुछ कहा था कि क्यों छोड़कर जा रही है? कुछ तो बताया होगा। माया उससे आगे पूछती है। तो वह उसे परेशान भाव से देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। 7 महीने पहले अर्नब के अपार्टमेंट में काजल अपना सामान पैक कर रही है। काजल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, अर्नब ने उससे कहा। तो वह पैकिंग कर रही है। अर्नब, अर्नब, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। अब मैं किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, काजल ने कहा। लेकिन क्यों काजल? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है या तुम्हें परेशान किया है? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अर्नब ने कहा। नहीं अर्नब, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़, काजल ने कहा। तो अर्नब कुछ भी समझने के होश में नहीं है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ काजल, अर्नब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो काजल को बुरा लगता है, लेकिन उसे जाना होगा। वह रुक नहीं सकती है। अर्नब, मैंने फैसला ले लिया है, मुझे जाना होगा, प्लीज़, काजल ने आगे कहा। मैं नहीं मानता, तुम नहीं जा रही हो, अर्नब ने नम आँखों से कहा। मुझे जाना होगा अर्नब, मुझे जाना है, तुम मुझे मत रोको, काजल ने कहा। लेकिन क्यों? नहीं काजल, तुम मत जाओ, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो, अर्नब ने रोते हुए कहा। उसे बहुत दुख होता है। तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी अर्नब, जो तुमसे बहुत प्यार करेगी। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे भूल जाना। प्लीज़ अर्नब, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बनी है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है, काजल ने उसे समझाते हुए कहा। और फिर अपना बैग पैक करती है। वह भी दुखी होती है, लेकिन उसने अपने लिए कुछ सोच कर रखा है। नहीं, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए काजल, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, अर्नब ने कहा। ओके अर्नब, मैं जा रही हूँ, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम मुझसे वादा करो
कि तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे, तुम रोगे नहीं। काजल ने बैग उठाते हुए कहा तो अर्नब की आंख से आंसू बहते हैं। प्लीज़ काजल रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगा। अर्नब ने उसे रोकते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, प्लीज़ तुम अपने आप को संभाल लेना। काजल ने कहा तो अर्नब रोने लगता है। मत जाओ काजल, मुझे छोड़कर ना जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, अर्नब ने रोते हुए कहा। बाय अर्नब, आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़की मिलेगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे खुशी है कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे मिली, तुम्हारे साथ वक्त बिताया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, काजल ने नम आँखों से कहा और अपने आप को संभालते हुए चली गई। काजल, काजल, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा काजल, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ काजल, अर्नब ने रोते हुए कहा, मगर वह जा चुकी होती है। अर्नब को बहुत दुख होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि काजल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी क्या गलती है, क्यों वह उसे छोड़कर चली गई है, और आज तक वह इसी सवाल में उलझा हुआ है। वर्तमान समय। अर्नब गुमसुम खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माया को उसके लिए दुख होता है। उसके मन में एक टीस होती है कि काश अर्नब तुमने मुझसे इतना प्यार किया होता तो मैं अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर चुकी होती। माया फिर अपने आप को संभालती है। अर्नब खोया हुआ है। अर्नब, हम किसी को साथ में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोई हमसे प्यार करे तो दिल से करे, ना कि मजबूर होकर, माया ने उसे समझाते हुए कहा। तो वह उसे दुखी मन से देखता है। अर्नब, वो जा चुकी है, वो लौट कर नहीं आएगी। अर्नब, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, माया ने आगे कहा। माया, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, अर्नब ने कहा, क्योंकि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि वह जा चुकी है। तुमने अपने दिलो दिमाग में एक छाप बनाकर रख रखा है कि वह लौट कर आएगी। लेकिन अर्नब, उसने तुमसे कहा कि वह जा रही है, माया ने कहा। अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होता तो वो जाती ही नहीं, शायद उसे कोई और मिल गया होगा, माया ने कहा। नहीं, वह उस तरह की लड़की नहीं है, माया, मेरा दिल कहता है कि वह आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी, अर्नब ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा। अर्नब, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें समझना होगा, अपनी आँख खोलनी होगी। वो नहीं आएगी, वह अपनी लाइफ में आगे जा चुकी है, इसलिए अब तुम्हें भी आगे कदम बढ़ाना होगा। ऐसे पागलों की तरह नहीं जी सकते हो, माया ने भी ज़ोर से कहा, ताकि उसे समझ में आ सके। लेकिन वह परेशान होने लगता है। अर्नब, यही सही है, तुम्हारे कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने पापा के सपने को पूरा करना है, अपनी कंपनी को और आगे ले जाना है, माया ने उसे बहलाते हुए कहा। जब मैं खुशी नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा तरक्की करके, अर्नब ने दुखी होते हुए कहा। तो फिर तुम्हें खुश होना पड़ेगा, हमें ज़िंदगी को जीना ही पड़ता है अर्नब, फिर चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, माया ने कहा। तो अर्नब उसकी ओर निहारता है तो माया पलकें झपकाकर इशारा देती है कि यही सच है। माया, मैं एक बार काजल से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार, अर्नब उससे कहता है। तो माया को अजीब लगता है, लेकिन उसकी दशा को भी समझ रही होती है। भले उसके दिल में क्या बीत रही है, लेकिन उसे अपने दोस्त को ठीक करना है, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करने पड़े। मैं उससे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। मेरे लिए सच जानना बहुत ज़रूरी है माया, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। माया, मुझे उससे एक बार मिलना है, अर्नब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें नम होती हैं, उसे काजल से बहुत प्यार है, इसलिए वह दुखी है। ठीक है अर्नब, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और अगर उसने ना कहा तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फिर तुम उसके बारे में कभी नहीं सोचोगे, उसके लिए खुद को तकलीफ़ नहीं दोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, माया ने कहा। तो अर्नब उसे हैरत से देखने लगता है, लेकिन उसे अब तसल्ली होती है कि उसकी दोस्त माया उसके साथ है, वह अकेला नहीं है। लेकिन माया को अंदर से बहुत दुख हो रहा होता है कि उसकी किस्मत भी क्या है, जिससे वह प्यार करती है, तो अब उसे अपने प्यार को उसके पास ले जाना होगा। अर्नब खुश होता है कि वह काजल से मिलेगा और उसे इस बार मना लेगा, क्योंकि उसके साथ माया है और माया काजल को बताएगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर अर्नब गाड़ी स्टार्ट करता है तो माया का ध्यान टूटता है।
तू पागल वागल तो नहीं है? क्या ज़रूरत थी अर्नब को दिल्ली ले जाने की? कितना अच्छा मौका मिला था तुझे अपने दिल की बात कहना छोड़कर उसे दिल्ली ले जाने को उतावली हो रही है। नीलू ने फ़ोन पर गुस्साते हुए कहा। तो और मैं क्या करती यार, अर्नब जिद कर रहा था, बोलता है कि एक बार वह काजल से मिलना चाहता है। माया ने भारी मन से कहा। उसका चेहरा उतरा हुआ है। और तू मान गई, पागल कहीं की, नीलू ने कहा। नीलू, उसकी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है, माया ने परेशान होते हुए कहा। और तेरा क्या, तू भी तो उससे प्यार करती है ना, और आज से नहीं बल्कि बचपन से। तो फिर क्यों नहीं कह देती है यार, यही सही मौका है, नीलू ने हैरानी से कहा। नीलू, वो बचपन का बचपना था जिसे मैं प्यार समझ रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित है, इसके आगे कुछ नहीं है। माया ने खुद को समझाते हुए कहा, जैसे वह खुद को बहला रही हो, जबकि सच्चाई तो उसका दिल जानता ही है। ठीक है दोस्ती के हमराज, तुम्हारी दोस्ती को मेरा सलाम, नीलू ने ताना मारा। यार तू तो मुझे मत सुना, पहले से ही सर दुख रहा है, माया ने रिझाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, तू मेरा टेंशन मत ले, हो सके तो अपने दिल को समझ ले, क्योंकि तू उससे तो झूठ नहीं बोल सकती है ना, नीलू ने तंज कसते हुए कहा। तो माया को दुखता है, उसे बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती है। खैर ये सब छोड़ तू, फिर ऑफिस से लीव ले रही है, कितने दिनों की, नीलू ने आगे कहा। शायद 1 हफ्ते लग जाएं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अर्नब बताएगा कि उसे कितने दिन लगेंगे, माया ने बेमन से कहा। बॉस तेरे बारे में पूछ रहा था, नीलू ने आगे बताया। यार अर्नब की कंडीशन भी सही नहीं है, आज तो जान जाते जाते बची थी, माया ने दुखी मन से कहा। क्या हुआ था माया, नीलू ने पूछा। नीलू, अर्नब गाड़ी चलाते हुए अचानक से चेंज हो गया था। वह अजीब तरह से करने लगा था जैसे वह कोई साइको हो, और गाड़ी को एक्सीडेंट होते होते बचा था, माया ने बताया। क्या बोल रही है तू, नीलू ने हैरानी से बोला। वो मेंटली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं ही उसका ख्याल रखूँगी जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाता है, माया ने चिंतित भाव से कहा। उसे अर्नब की चिंता होती है, रात हो चुकी है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, अर्नब अपनी प्रेमिका काजल के ख्यालों में खोया हुआ है। वह छत पर टहलते हुए सोच रहा है कि काजल, अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, माया भी मेरे साथ आ रही है, वो तुम्हें बताएगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। माया मेरी बचपन की दोस्त है, वह बहुत अच्छी है, वह तुम्हें समझाएगी तो तुम समझ जाओगे, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर आना, मेरी बड़ी अम्मा से मिलना, वो तुम्हें बहुत प्यार देंगी, मेरा घर बहुत अच्छा है, सब तुम्हें बहुत प्यार देंगे, तुम्हारा सब बहुत ख्याल रखेंगे। काजल, तुम नहीं जानती हो तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है, मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तुम थी तो मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे पास है, मैं बहुत खुश था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं नहीं रहा हूँ काजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम आओगी ना मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा, अर्नब मन ही मन सोच रहा है। माया, माया चल खाना खा, विमला जी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तो माया सो रही है, विमला जी की मुस्कान छूट जाती है। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा, बिना खाए ही सो गई है, विमला जी मन ही मन सोचती हैं। फिर वो उसके पास जाती हैं, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती हैं। माया उठो माया, चलो उठ भी जाओ, विमला जी ने प्यार से कहा। तो माया ने धीरे से आँख खोला। चलो खाना खा लो, उठो, विमला जी ने कहा। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, माया ने छोटे बच्चे की तरह कहा। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, चलो उठो, विमला जी ने कहा। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मम्मी आप जाकर खा लो, माया ने दुलार करते हुए कहा। लेकिन तुमने खाया क्या है जो तुम्हें भूख नहीं है, विमला जी ने पूछा। मम्मी, मैंने अर्नब के साथ होटल में खाया था, माया ने आँख मूंदते हुए कहा, और फिर सोने लगती है। तो विमला जी को अजीब तरह का महसूस होता है, उन्हें अंदर से कुछ खोद रहा होता है कि माया का अर्नब के करीब जाना सही नहीं है।
वह उससे दूर रहे। लेकिन उन्होंने तो खुद ही माया को अर्नब के साथ रहने को कहा था। विमला जी फिर मन मार कर जाने लगती हैं। शायद कुछ सवालों के जवाब इंसान जानकर भी अनजान बना रहता है। कुछ ऐसा ही हाल विमला जी का है, जो चाह कर भी अपनी किस्मत से मुकर नहीं सकती हैं। शर्मा हाउस में छोटी बहू बड़ी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि बड़ी बहू पति के संग बैठी हुई बतिया रही हैं। पतिदेव मोबाइल देख रहे हैं, जबकि बड़ी बहू सोने की तैयारी कर रही हैं। छोटी बहू चूड़ी खनकाकर इशारा देती हैं तो बड़ी बहू की उस पर नज़र पड़ती है। वह उसे बुलाती हैं तो बड़ी बहू को जाना पड़ता है। दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ, जो तुम सुबह तक रुक नहीं सकती थीं? बड़ी बहू ने पूछा। ये लो, कर लो बात। मुझे सारा दिन बम फटने का इंतज़ार था, लेकिन यहाँ तो आप ही फुस हो गईं। छुटकी ने धीरे से कहा तो बड़ी बहू उसे गुस्से से देखती हैं। छुटकी, तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो, बड़ी बहू ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो छुटकी उन्हें धीरे बोलने को कहती है। जेठानी जी, ज़रा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा ना तो बेकार में मुसीबत मोल लेना पड़ेगा। छुटकी, तुम साफ साफ बताओ कि बात क्या है, यूँ ना हमारा दिमाग खराब करो, बड़ी बहू ने गुस्साते हुए कहा। लो, कर लो बात। जेठानी जी, आपने कहा था कि आज आप उस माया की बच्ची के साथ कुछ करने वाली थीं, लेकिन पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया और आपने कोई धमाल ना किया। बस यही पूछना चाहते थे आपसे, छुटकी ने बात को बनाते हुए कहा। छुटकी, तुमको दिमाग की ज़रूरत है, बड़ी बहू ने बिगड़ते हुए कहा। जेठानी जी, छुटकी उनकी ओर हैरानी से देखती है। हाँ, हम सच कह रहे हैं। जिस तरह से तुम उतावली हो जाती हो ना, एक दिन तुम हमें फंसा दोगी और बड़ी अम्मा सीधे घर से बाहर निकाल देंगी, बड़ी बहू ने कहा। लो, कर लो बात। मैं भला क्यों फंसा दूंगी? मैं आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। दुश्मन तो वो चुड़ैल है जो मेरी रातों की नींद खराब कर रखा है, और आप मुझे ही सुना रहे हो, छुटकी ने नाटक करते हुए कहा। हमने तो सब तैयारी किया हुआ था, लेकिन वो बला आज आई ही नहीं। तो बताओ, तुम कहाँ से बम फोड़ते? बड़ी बहू ने खिसियाते हुए कहा। तो छुटकी को समझ में आ जाता है और उसे अपनी कही बातों से शर्मिंदगी महसूस होती है। छुटकी, जितना तुम माया से नफरत करती हो उतना हम भी करते हैं। उसे देखते ही हमारा खून खौल उठता है, लेकिन उसे सामने से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए उसे ऐसी चोट देना चाहते हैं जिससे उसे तकलीफ भी हो और हम पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए, बड़ी बहू ने शैतानी मिजाज से कहा। ओ जेठानी जी, आप सही कहती हैं कि मुझ में दिमाग की कमी है। आपको जो भी करना है आप करिए, और हम मज़े से तमाशा देखते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, छुटकी ने उत्साहित होते हुए कहा। तो बड़ी बहू इतराने लगती है। सुबह के 10 बज रहे हैं। बड़ी अम्मा अपने कमरे में बैठी हुई हैं। उनके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम है, जो अर्नब के मम्मी पापा की फ़ोटो होती है। बड़ी अम्मा उदास हैं। तभी माया कमरे में आती है तो बड़ी अम्मा का उस पर ध्यान जाता है। माया, तुम आ गई? आओ बैठो, हमारे पास बैठो, बड़ी अम्मा ने कहा। तो माया उनके पास जाती है और बिस्तर पर बैठती है। माया अम्मा के हाथ में तस्वीर देखकर समझ जाती है कि वह दुखी है। बड़ी अम्मा, हमें आपसे कुछ बात करनी है, माया ने आगे सकचाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा अपने आप को ठीक करती हैं। बताओ ना बेटा, पूछ क्यों रही हो, क्या बात है, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, मैं और अर्नब दिल्ली जाना चाहते हैं। अर्नब को किसी से मिलना है। वह कहता है एक बार उसे मिलना है, बस एक बार वह कोशिश करना चाहता है, माया ने कहा। लेकिन क्यों माया? अर्नब तो अभी ही दिल्ली से आया है और फिर तुम दोनों को दिल्ली जाना है। क्या बात है, और किससे मिलना है? बड़ी अम्मा ने हैरानी से कहा, जैसे उन्हें समझ में ना आ रहा हो। बड़ी अम्मा, अभी आप कोई सवाल मत करिए, बस हमें दिल्ली जाने दीजिए। आपको मुझ पर विश्वास है ना? माया ने कहा। हाँ माया, हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम तो अर्नब की तबीयत जानती हो ना, वह आजकल किस तरह का बर्ताव करता है। हमें उसकी बहुत चिंता रहती है, बड़ी अम्मा ने चिंतित भाव से कहा। तो बड़ी अम्मा की बातों को समझ रही होती है। बड़ी अम्मा, आप उसकी चिंता मत करिए, इसलिए तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, ताकि उसकी मदद कर सकूँ, माया ने उन्हें बहलाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा को चिंता होने लगती है। आप परेशान मत होइए, मैं उसके साथ ही रहूँगी, उसे कुछ नहीं होगा, माया ने कहा। ठीक है माया, तुम कहती हो तो फिर जाओ, उसका ख्याल रखना।
आजकल हमें उसकी बहुत चिंता रहती है। बड़ी अम्मा ने उदास मन से कहा। बड़ी अम्मा, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसके साथ ही रहूँगी और भगवान ने चाहा तो जब हम दिल्ली से वापस आएंगे तो अर्नब पहले की तरह होगा। आपका पोता ठीक हो चुका होगा। माया ने बड़ी अम्मा को बहलाते हुए कहा। बेटी, हम तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा पोता ठीक हो जाए, वह अच्छे से रहने लगे, वह काम को संभाले, और इस बूढ़ी अम्मा को क्या चाहिए। बड़ी अम्मा ने गीली आंखों से कहा। तो माया मुस्कुराते हुए सहमति जताती है कि बड़ी अम्मा ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम दिल्ली से जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बड़ी अम्मा ने हमें दिल्ली जाने का परमिशन दे दिया है। माया अर्नब के कमरे में आते हुए बोली। क्या? तो अब हम दिल्ली जा रहे हैं? वाओ, थैंक यू माया, थैंक यू वेरी मच, अर्नब ने उत्साहित होते हुए कहा। तो माया उसे प्यार भरी नज़रों से देखती है। माया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच यार, तुमने बड़ी अम्मा को मना लिया। मैं तुम्हें पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, काजल को भी अपने साथ ले लेंगे, बहुत मज़ा आएगा, अर्नब ने उत्सुकतावश कहा। हाँ, इसी बहाने मैं अभी दिल्ली देख लूँगी, इससे पहले कभी अपना शहर छोड़कर नहीं गई थी, माया ने कहा। मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, तुम्हें पूरी दिल्ली दिखाऊंगा, हम बहुत मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ माया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वजह से मैं एक बार और काजल से मिलने जा रहा हूँ, नहीं तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था। थैंक यू माया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा, अर्नब ने खुश होते हुए कहा। वह बहुत खुश होता है, माया को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंदर से मन उदास होता है। उसका दिल नहीं चाहता है कि वह अर्नब को उसके प्यार के पास लेकर जाए। उसे दुख भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे जाना होगा, अर्नब के लिए, उसकी खुशी के लिए। अर्नब खुशी के मारे उछल रहा है, वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा है। माया सोचती है कि काश वह काजल की जगह होती तो वह उसे कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उसके साथ रहती, उससे बहुत प्यार करती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसकी किस्मत ऐसी नहीं है कि अर्नब उसे प्यार करे, उसे अपना प्यार दे सके। इंसान का सोचना कभी होता नहीं है, उसे उसी सच्चाई को लेकर जीना पड़ता है जो उसके सामने होती है, और माया को भी ऐसे ही चलते रहना होगा, ना चाह कर भी अपने दोस्त के लिए जाना होगा, उसकी खुशी के लिए उसे समझौता करना होगा। वह बचपन से यही तो करती आ रही है, हमेशा अर्नब के भले के बारे में सोचा है, उसकी खुशी के लिए अपने आप को बदला है, और आज उसे किस्मत ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां उसे अपने प्यार को, अपने दोस्त को उसकी मंगेतर से मिलाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। शर्मा हाउस से माया अर्नब के कमरे से बाहर आ रही है तो हाल में दोनों बहुएं गपशप कर रही होती हैं। माया उन्हें देखती है। छुटकी, बेशर्मी की कोई हद तो होगी ना, बड़ी बहू ने माया को ताना मारते हुए कहा। तो छुटकी समझ जाती है कि बम फोड़ने का समय आ गया है। लो कर लो बात जेठानी जी, अब भला बजाऊं, लोगों के लिए क्या बेशर्मी, काहे की शर्म, उनके लिए तो सब एक जैसा ही होता है, छुटकी ने आँख नाक मटकाते हुए कहा। तो बड़ी बहू मनी मन मुस्कुराती है। माया समझ जाती है कि उसे ही सुनाया जा रहा है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है। छुटकी, तुमने एकदम सही कहा है, कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि उन्हें नंगा बीच बाजार में घुमाया जाए तो भी कोई फर्क न पड़ेगा, ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ी बहू ने आगे कहा। किसे फर्क नहीं पड़ेगा बड़ी बहू, और किसे नंगा करने की बात कही जा रही है, बड़ी अम्मा ने पीछे से आते हुए कहा। तो दोनों बहुएं चौंक जाती हैं। माया मनी मन मुस्कुराती है। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, वो तो मैं जेठानी जी को बता रही थी कि मेरे मायके में एक चोर को नंगा करके बीच बाजार में घुमाया गया था, बस हम उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, छोटी बहू ने बात को बनाते हुए कहा। तो बड़ी बहू चैन की सांस लेती है कि बाल बाल बच गए। माया उन्हें हैरानी से देख रही है कि कितना झूठ बोलती हैं। हाँ बड़ी अम्मा, और हम कह रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, तभी वे चोरी करना छोड़ेंगे, बड़ी बहू ने अपनी सफाई में कहा। तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए दुनिया भर की बातें करती रहती हो, हम सब जानते हैं कि तुम माया को सुना रही हो,
अगर इस बार तुम दोनों ने कुछ भी इसके साथ गलत किया तो अपना बोरिया बिस्तर भी तैयार रखना, समझ गई? बड़ी अम्मा ने सख्तीपन से कहा तो दोनों सकपका जाती हैं। बड़ी अम्मा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं इसे, आप ही पूछ लीजिए। माया, क्या कहा है हमने तुम्हें? छुटकी ने कहा। हाँ बड़ी अम्मा, आंटी सही कह रही हैं। वो मुझे नहीं सुना रही थी, बल्कि अपने मायके के बारे में ही बोल रही थी। माया ने बड़ी अम्मा से कहा। वो नहीं चाहती है कि बात आगे बढ़े। दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आता है। माया, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है। इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं हम इन कामचोरों को अच्छी तरह से जानते हैं। शुक्र मानो हमारा कि तुम दोनों की शादी अपने बेटों से करवा दिया, नहीं तो अभी किसी खेत पर घास काट रही होती। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, बड़ी अम्मा ने सख्तीपन से कहा तो माया अपनी मुस्कान को कंट्रोल करती है, जबकि दोनों बहुएं चुपचाप तिलमिलाई हुई खड़ी हैं। अब जाओ यहाँ से, महारानियों की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, बड़ी अम्मा ने कहा तो दोनों बहुएं गुस्से से तमतमाई हुई जाने लगती हैं। माया मन ही मन मुस्कुराते हुए खड़ी है। ऑफिस के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। बॉस के सामने माया सकचाई हुई खड़ी है। बॉस पेपर चेक कर रहा है। सर, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, माया ने डरते हुए कहा। तुम तो पहले से ही 3 दिनों से गायब हो और अभी 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए? बॉस ने उसे तिरछी नज़रों से घूरते हुए कहा। सर, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए आ नहीं पाई। मैंने एचआर को इन्फॉर्म कर दिया था सर, माया ने कहा। ठीक है, तुम जा सकती हो। शर्मा जी का फ़ोन आया था मुझे, बॉस ने आगे कहा तो माया खुश होती है। जी सर, बड़ी अम्मा ने कहा था कि वो आपसे बात करने वाले हैं, माया ने कहा। बॉस उनके पेपर चेक कर रहा है। माया, एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बॉस ने कहा। जी सर, क्या बात है? माया ने सकचाते हुए कहा। जब तुम्हारी इतने बड़े लोगों से पहचान है तो फिर उनके खुद की कंपनी में काम क्यों नहीं करती हो? बॉस ने पूछा तो माया ने कोई जवाब ना दे सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अच्छा ठीक है माया, तुम जाओ, बॉस ने आगे कहा तो माया जाने लगती है। बॉस उसे आश्चर्य से घूरे जा रहा था। माया बॉस के केबिन से बाहर आती है। उसका दिमाग खराब होता है। उसे बॉस की बातें अच्छी नहीं लगी थी। हे माया, क्या मिल गई छुट्टी? नीलू ने अपने डेस्क पर बैठी हुई कहा। माया ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? बोल तो सही, बॉस ने छुट्टी दिया कि नहीं? नीलू ने आगे पूछा। हाँ यार, उन्होंने कहा कि मैं जा सकती हूँ, माया ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। उसे बॉस पर गुस्सा होता है। लेकिन तू भड़क क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना? नीलू ने पूछा। अब तू दिमाग खाना बंद कर, चल कॉफ़ी पीते हैं, माया ने परेशान होते हुए कहा। तू ही जा, मुझे बहुत काम है, नीलू ने भी बिगड़ते हुए कहा। चल यार, सिर्फ 2 मिनट के लिए, माया ने रिक्वेस्ट किया। कैफ़े में वेटर कॉफ़ी सर्व कर रहा है। माया गुमसुम कॉफ़ी को देखती हुई बैठी है। उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, तुझसे ऐसा पूछता है कि शर्मा ग्रुप की कंपनी में काम क्यों नहीं करती है? नीलू ने चौंकते हुए कहा। तो माया गुमसुम से बैठी है। तुझे तो बोलना चाहिए था कि वो क्या फ्री में पैसे दे रहा है, इतना मेहनत हमसे करवाता है, बुड्ढा कहीं का। जी करता है उसका दांत तोड़ दूं, नीलू ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी माया का फ़ोन बजता है। बोलो अर्नब, माया ने फ़ोन पर कहा। मैं अभी ऑफिस में हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है अभी। अर्नब, ठीक है, तो मुझे ऑफिस से पिकअप कर लो, माया ने फ़ोन पर कहा। तो तू शॉपिंग करने जा रही है? नीलू ने काफ़ी पीते हुए कहा। अर्नब आ रहा है, माया ने बेमन से कहा। उसे बॉस की बातें बुरी लगी हैं, इसलिए उसका मन उतरा हुआ है। ठीक है, तो फिर तू निकल, मैं भी जाती हूँ। और हाँ, फ़ोन करते रहना, कोई अच्छा हैंडसम लड़का मिलेगा तो मेरे लिए पटा लेना। मैंने सुना है दिल्ली के लड़के बहुत हैंडसम होते हैं, नीलू ने मजाक में कहा। माया मुस्कुरा देती है। बस भी कर यार, तुझे लड़का चाहिए या क्रेडिट कार्ड? माया ने हंसते हुए कहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।